दीप टॉक्स ताओते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अगला सूत्र में ले रहा हूं, मालकियत भोगे बगैर जन्म देना और पालना, उम्मीद रखे बगैर कार्य करना और गाइड करना, फिर भी नियंत्रण नहीं रखना, यह सर्वोत्तम गुण है। समस्या की शुरुआत मनुष्य जीवन में यहीं से आ रही है। हर माता पिता बच्चे को जन्म नहीं देता, मेरे बच्चे, अपना बच्चा है ना, उसको आप जन्म दे रहे हैं और वही गड़बड़ है। तो मालकियत भोगे बगैर जन्म देना जब तक नहीं आएगा माता पिता परिवार वालों को कि ये बच्चा है, ये इंसान है, मेरा कैसे हो गया, बस जैसे ही हम मेरा कहते हैं कि उस पे जमाने भर के प्रयोग शुरू कर देते हैं, रिक्वायर्ड अनरिक्वायर्ड। सो बड़े ध्यान से समझना, मालकियत भोगे बगैर जन्म देना और पालना, उसको जब तक दुनियादारी में खड़े होने लायक न बने, उस पोजीशन तक लाना आपकी जवाबदारी है, क्योंकि आपके माता पिता ने भी यह किया था। बस इससे ऊपर का आपका उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ये लेने देने का जो विस्तार है, इसी से सब जने परेशान हैं। मैं जानता हूं आजकल के बच्चे जरूरत से ज्यादा आउटलाइन है। ये फेसबुक, ये जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, व्हाट्सएप, इसका उपयोग तो नहीं कर पा रहे, दुरुपयोग बड़ा हो रहा है। चीजें तो अच्छी है, लेकिन देखने का नजरिया इनका गलत है। हर कोई परेशान है। मैं नहीं कहता कि उनका जीवन बन रहा है या बन जाएगा, लेकिन आप उनके जीवन के मालिक नहीं हैं, ये बात एक अटल सत्य है। और इसमें इंटरफियर करा तो वो कुछ भी नहीं बनेगा, ये उससे बड़ा सत्य है। सो बच्चा है, इंसान है, एक इंसान आया है, हंसने खेलने सफलता पाने आया है, इंसान आया है। बस जैसे ही आप मेरा ब्रांडिंग करेंगे कि उसको परेशान करेंगे, यही आपकी ब्रांडिंग हुई है, परेशान हुए हैं। सो उम्मीद रखे बगैर पालना, उसको गाइड करना, बड़ा करना और उम्मीद रखे बगैर पालना, ये नहीं कि बुढ़ापे में काम आएगा, कमा के देगा। थोड़ा गौर करना, सब गलत बातें हैं। हमारा जीवन हमें इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि चाहे हम 100 साल जिए, अपने तरीके से जिए, किसी को पैदा किया तो हमारा गुलाम नहीं है। मेहरबानी करके ये सारी सिस्टमें परेशान कर रही है। कोई दिल से जितना कर दे, समझदारी से जितना कर दे, वो ठीक है, वो वाइस वर्सा खेल है, सभी करते हैं। लेकिन उम्मीद रखना, मैंने कितना किया था बचपन में तेरे लिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बच्चा कभी कह दे कि वो न किया होता तो ज्यादा आगे बढ़ता। तब मत करो ऐसा, उम्मीद मत रखो। आपका जीवन है, आप कंप्लीट रहो अंतिम समय तक, बुढ़ापे तक। उम्मीद मत रखो, भीतर आप साफ रहेंगे कि भाई बच्चा है, मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाला था, और बच्चे की एक लिमिट होती है, आउटलाइन है, सही लाइन है। आप भाग्य विधाता मत बनो। आप स्पष्ट कह दो 8 साल का हो जाए तो कि भाई देख, है ना, 13 साल तक ठीक है, 15 साल तक ठीक है, 15 से 18 मेरा घर धर्मशाला है, खाना पीना कपड़ा मिलेगा। 18 के बाद उसके भी पैसे लगेंगे, तेरी मर्जी आए वो कर, अब जा, तू फ्री, सब ठीक हो जाएगा वो। आप 18 के बाद 48 तक भी पालते हैं। गड़बड़ हमारे यहां से होती है, ताली 2 हाथ से बज रही है। 18 के बाद दुनिया के किसी बच्चे को माता पिता के वहां से कुछ मिले क्यों? हाँ, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बात बराबर है, चलो उसकी फीस भर दी, तो भी कह दो भाई ब्याज लूंगा जब बन जाएगा तब, है ना, ब्याज समेत पैसे लूंगा। और कुछ नहीं कर रहा है, आपके समझाने में भी नहीं मान रहा है, तो छोड़ दो। 18 के बाद आपको टाटा बाय बाय करने की ताकत होनी चाहिए। अब वो ताकत तो है नहीं, है ना, और यहां दबा रहे हैं, यानी दोनों तरफ आप अपना बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, 18 के बाद आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। तो ये सारी आपकी जो बातें हैं ना कि उसको सही राह पे ले आऊं, उसको समझाऊं, सब गड़बड़ है, वो समझने वाला नहीं है। चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार करता नहीं है।
अगर वो नहीं ही समझ रहा है और आपको पक्का लग रहा है तो आपकी चिंता क्या है? वो एक मनुष्य है, अपना जीवन सिलेक्ट करने को स्वतंत्र है। 18 के बाद आपने टाटा बोला, सब कुछ उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन 18 के बाद भी पाला बगैर किसी कारण के, न तो वो पढ़ रहा है हायर एजुकेशन के लिए जहां से कैरियर बने, न कुछ काम कर रहा है, तो आप टाटा बाय बाय तो कह सकते ना, बस कि भाई तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। धर्मशाला भी 15 से 18 तक ठीक है, 18 के बाद धर्मशाला भी नहीं, तो आपका काम हो जाएगा। तो यह एक सर्वोत्तम गुण है और यही एक तरीका है बच्चों से डील करने का। मैं सारे माँ बापों को देखता हूं, इतना क्लेश में हम जीते, इतना झूठ में हम जीते, प्रेम बसता नहीं। कारण क्या है? ये जोर जबरदस्ती की मुझे ऐसा लगता है तू कर। मैं कह रहा हूं ना, मेरे पिताजी बोलते थे धर्म में ये लिखा है तू हिंदू है। अरे नहीं है कुछ भी, वो मनुष्य है। आप उसे समझाएं। और इतनी दोस्ती होना चाहिए घर में, इतना फ्री वातावरण होना चाहिए परिवार में कि किसी को कुछ छिपाने की जरूरत क्यों पड़े। वो आपका दोस्त है, बच्चा आपका दोस्त है, आप उसको दोस्त बनाएंगे तो सारी बातें आपसे कहेगा, वो आपकी बात सुनेगा। आप डिक्टेट करेंगे तो वो छटक जाएगा, मैं बार बार कहता हूं। और फिर अगर वो जबरदस्ती जा रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो प्लीज 18 साल एक डेडलाइन रखेंगे तो कभी भी बच्चे का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। इस सूत्र का पूरा सार ये है। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अगला सूत्र हम लेते हैं। ये जो मैं कह रहा हूं ये जीवन का बड़ा गहरा गणित है, इसके बगैर उद्धार नहीं है। करने की ताकत क्यों नहीं आती, करने की हिम्मत क्यों नहीं आती, वो उसका एकमात्र कारण है कि बाहर आप जबरदस्ती करते हैं, दूसरे के जीवन में दखलंदाजी करते हैं, दूसरा आपके जीवन में दखलंदाजी करता है, आपको सही लगने के बाद भी कुछ हो सकने की ताकत चली जाती है। अगला सूत्र है बड़ा ही खूबसूरत, ये फिर मनुष्य की समस्या है। पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दे और लोग 100 गुना सुखी होंगे। नीति, नियम और न्याय फेंक दें और सब सत्य पे उतर आएंगे। उद्योग और लाभों को फेंक दें, फिर कोई चोर नहीं रहेगा। यदि ये तीनों बातें संभव न हो तो सिर्फ सर्कल के बीच में खड़े रहें
और सारी बातों को अपने हिसाब से चलने दें, बस। अगेन ब्यूटीफुल। हर किसी की यह समस्या है। कल भी एक सज्जन ने सवाल पूछा था, बच्चा झूठ बोलता है, तब भी मैंने कहा था वो झूठ नहीं बोल रहा है, आपने सच सुनने की कैपेसिटी खो दी है ना। बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। कृष्ण को जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, छल करने की, कपट करने की। वातावरण हम बना रहे हैं, कृष्ण को करना पड़ रहा है ना। तो लाओजू कह रहे हैं कि पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दें और लोग 100 गुना सुखी हो जाएंगे। सुख क्या है मनुष्य का? मनुष्य का सुख यह है कि वो जो करना चाहता है वो दिल खोल के कर पाए। तीसरा कोई सुख नहीं है। अब बाहर वालों को डर लगता कि भाई सुखी हो जाएगा मनुष्य तो सफल भी हो जाएगा, तो हम शासन किस पे करेंगे? हमको भी डराया जाता कि ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा, ये करो, ये तेरा, ये मेरा, हम भी समझते। फिर क्या होता? इसका अंतिम परिणाम ये है कि मन से जो आ रहा है वो आप कर नहीं पा रहे, और जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ रहा है। ये पूरे जीवन की परेशानी एक ही है। और भीतर गौर करना, कभी अकेले में बैठना कि आपकी चाह क्या है। तीसरी कोई चाह मनुष्य की हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है? ये अंतिम पावर है मनुष्य का कि मुझे जो करना है उससे कौन रोक सकता है? कोई रोक भी नहीं रहा है, आप ही ने रोका हुआ है। आप हटा दें, कोई नहीं रोक सकता। तो रोक कौन रहा है? लाओजू कह रहे कि पवित्रता और सद्व्यवहार। अब आपने सुन रखा है कि मन ये करने को कह रहा है, लेकिन ये काम पवित्र नहीं है। हो गया, आप अगेंस्ट में करना पड़ेगा आपको। सद्व्यवहार, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये खराब, ये बुरा। अरे परंतु मन से आ रहा है ना, तो आपके पास क्या अल्टरनेट है? आप जैसे ही दबाएंगे, आप जैसे ही दबाएंगे फंस जाएंगे, आपकी ताकत ही चली जाएगी। कोई कुछ कर नहीं सकता। सब गलत फहमी में बार बार कहता हूं। आप करो तो सही, आप निकलो तो सही, आप छूट तो दो, आप पहला कदम तो भरो। आप तो में उलझे पड़े हैं और उस तो से डर रहे हैं। हर व्यक्ति यहां तो से डर रहा है, समझ लेना। क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे, कितना अंदर भरा है, कुछ नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। छोड़ो उस बात को। सब इतना दबाया है अपने को कि भीतर हिम्मत ही नहीं है। कहां महावीर, जिसको कहते हैं ना वीरों के वीर, कि पूरी कम्युनिटी के खिलाफ बोलना, नग्न घूमना, ये वीरता ऊंचाई है। कहां है ये वीरता? रत्ती भर इतना अंश भी नहीं है उसका हमारे भीतर। क्या मीरा की हिम्मत लाएंगे हैं? क्या कबीर की हिम्मत लाएंगे? और क्या है मन में? लेकिन आप ही अपने को दबा रहे कि भाई ये करने से सब जने मना करते, और मन ऐसा ऐसा करने को कहता है। बस यही आपकी समस्या है। इस कारण आप सुखी नहीं है, क्योंकि अपने मन की करने की हिम्मत नहीं है। और मन भी ज्यादा इंटेलिजेंट है बुद्धि से, वो गड़बड़ करेगा नहीं। लेकिन आप सोचते गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो रही है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये कई बार मैं समझा चुका हूं कि बुद्धि, अहंकार, बाहर की कोई भी दुनिया से ज्यादा आप भरोसा अपने मन पे करें। तीसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास, और तीसरा कोई दुख नहीं है। दुनिया का कोई आदमी जो स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी से जी सकता हो, मस्त और प्रसन्न हो, और वो कह दे कि ईश्वर है क्या, वो पूछेगा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अंतिम ऊंचाई पाली, वो खुद ईश्वर हो गया। वो किसको पूछेगा होता नहीं होता, धर्म ध्यान, वो कहीं पूछने वाला नहीं है। आपने आपको जो गुलाम बनाया है वो हमारा दुख है। तो लाओजू कह रहे हैं कि पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दे, लोग 100 गुना सुखी हो जाएंगे। हमारे परिवार में इतने नियम हैं कि कोई सुखी ही नहीं है। आप कल्पना करो उस परिवार की जहां नियम ही ना हो, तो क्या होगा? सब खुल के बात करेंगे, सब डिस्कस करेंगे,
अपने मन की पूरी करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, एक दूसरे को एडवाइस देंगे कि यार तू गलत कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, तू देख ले, चेक कर ले, है ना। वो चेक करके बोलेगा यू आर राइट, आप सही कह रहे थे, ये तो गड़बड़ वाला मामला है, मैं गलत जगह चला गया। लेकिन स्वतंत्रता ही कहां है, पहले से ही डू एंड डोंट्स की लिस्ट लगी हुई है। अरे ठोकर खा के ठाकुर बनता है, कोई एक दिन में एडिसन नहीं बना है। वो गलत रास्ते जा रहा है तो अनुभव लेगा, मार खाएगा तो सीखेगा, ऐसे कोई सीख जाएगा। हम तो कहते हैं नहीं सब मैंने सीखा है, बस तू मेरी कॉपी कर। अब अपनी कॉपी में रखा क्या है, जरा गौर तो करो, घर में आईना भी होता है, प्लीज मेहरबानी करके मत करो आप। तो पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दे, लोग 100 गुना सुखी होंगे। नीति नियम और न्याय फेंक दे, फिर सब सत्य पे उतर आएंगे। क्या दिक्कत है, बार बार कहते वो झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोला। अरे आप चोर को पकड़ेंगे हैं, 4 पुलिस डंडा लेके खड़ी होगी और जज बोलेगा 7 साल के लिए अंदर, माहौल ये है, और आप चोर से एक्सपेक्ट करेंगे वो सत्य बोले। लाहौसू कह रहे ये नहीं होने वाला, ना ना, ये शक्य नहीं है। अगर आपके घर में नियम है तो आप खुद सोच लें कि आप सत्य बोलेंगे, नहीं करके आ जाएंगे, बताएंगे नहीं कि कौन झंझट में पड़े। तो आप दोनों चाह मत करो, आप सत्य की भी चाह कर रहे हैं और नीति नियम की भी चाह कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ शक्य नहीं है, क्योंकि दोनों जन्म एक साथ है। इस बात को आप समझ लो। इसलिए अगर नियम है तो झंझट छोड़ो, टेंशन मत पालो, वो झूठ बोलेगा ही। नीति है, झूठ बोलेगा ही। पवित्रता और सद्व्यवहार है, डू एंड डोंट्स की लिस्ट है, तो मनुष्य दुखी रहेगा ही। और अंत में लाओजू कह रहे हैं कि उद्योग और लाभों को फेंक दो, फिर कोई चोर नहीं बचेगा। अब आप कहते हैं चोरी चोरी चोरी, सब चोर हो गए, तो भाई क्योंकि धन का महत्व है, क्या करेगा आदमी। अब आप चाहते हैं कि चोरी ना हो, तो धन का महत्व हटाना पड़ेगा, दूसरा अल्टरनेट नहीं है। अब हमारे परिवार में देख ले, अपने भीतर देख ले, हमारे जीवन में किस चीज का महत्व है। हम कभी देखते कि आदमी अच्छा है, नहीं, क्या कमाता है, क्या स्टेटस है और क्या फायदा है। ये बढ़िया कलाकार है, ये बेचारा सीधा है, लेकिन क्या है कि नौकरी ढूंढ रहा है। सीधे से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जब तक ये वातावरण रहेगा तब तक आसपास चोर रहेंगे। अब आप चोरों से बचना चाहते हैं, है ना, हर एक का अनुभव है, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। तो भाई ये सर्कल आप ही ने बनाया है। अगर आप कला के शौकीन होंगे, कलाकार की इज्जत करेंगे, सज्जन की इज्जत करेंगे, है ना, भले ही वो गरीब है, कैसा भी है, तो आपके आसपास वैसा सर्कल बनेगा, वैसा ही दुनिया में है। तो तीनों चीजें एक साथ कह रहे हैं कि लाओजू कह रहे हैं, बड़ी सीधी बात है कि पवित्रता और सद्व्यवहार है तो सुखी होने की बात मत करो, फिर कांटों पे चलो, नंगे पांव चलो और खुश रहो। आती है खुशी तो, है ना, वरना अहंकार तो है ही, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतने कष्ट उठाए। अहंकार को खुश हो जाने दो, आप खुश नहीं होंगे। आप और अहंकार में फर्क है ना। अभी आपकी खुशी की बात है कि पवित्रता सद्व्यवहार होंगे, आप सुखी नहीं हो सकते। नीति नियम है तो फिर उम्मीद मत करो कि कोई सत्य बोले। दोनों एक साथ, असंभव की इच्छा चाह मत करो, ये जीवन का दुख है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। और उद्योग और लाभ, अगर पैसों का महत्व है, चाहे जीवन में, चाहे देश में, चाहे समाज में, तब तक आप ये उम्मीद मत करो कि चोरी रुक जाए, ये शक्य ही नहीं है। तो लाओजू कह रहे हैं कि अंतिम चीज ये हमारे लिए है कि यदि ये तीनों बातें संभव न हो, यदि ये तीनों बातें संभव न हो, जो आसान नहीं है, तो सिर्फ सर्कल के बीच में खड़े रहें और सारी बातों को अपने हिसाब से जाने आने दें। आपका क्या लेना देना, कोई सच बोल रहा है, ये पवित्रता होनी चाहिए, आप अपने शांति से बैठे रहो, दुनिया का खेल अपने हिसाब से चलने दो, आप सुखी हो जाओगे, है ना। न जिद करो कि कोई सत्य बोले, क्योंकि नियम है, सत्य बोलेगा नहीं। अगर इज्जत ही पैसे वालों की है ना, भले अंगूठा छापो, तो आप ये उम्मीद मत करो कि कोई चोरी ना करे, शक्य नहीं है। आप ये तीनों काम कर सकते
किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जहां नीति नियम है मान लेना असत्य भी होगा, जहां दुख है वहां समझ लेना सद्व्यवहार भी होगा, और जहां चोर है वहां समझ लेना यहाँ धन का ही मामला है। धन को ही रिस्पेक्ट है इसलिए चोर है। बस आप शांति से बैठे रहो, दोनों में से एक की जिद मत करो, क्योंकि हटेंगे तो दोनों एक साथ हटेंगे, रहेंगे दोनों एक साथ रहेंगे। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है तथा गुजराती में atmanestore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।